जा पहुंचा, लेकिन जिंदगी में किया हुआ भजन का ही सुफल था कि मानो उसने जीवन भर किया हुआ उसका संचित पुण्य ही आज एक संत के रूप में प्रकट हो गया। और उसने उसको समझाया कि भैया वंश और गति पुत्र आदि से नहीं चलती, गति तो मनुष्य के कर्म से ही चलती है। तुम सोचो कि केवल पुत्र चिता में आग लगा देगा तो हमें सदगति मिल जाएगी, इससे बड़ा महाराज मूर्खता नहीं हो सकती, अविवेक। ये तो शास्त्र कह रहे हैं भाग्य में लिखे हुए तो कोई नहीं मिटा सकता। देखिए प्रारब्ध भाग्य बलवान मुनयो बदंती, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कौन भाल के। भाग्य में लिखे हुए को मिटाने की भी अगर सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी में है तो वह ठाकुर के भजन में है, ठाकुर के नाम में है। महाराज ये तो मानता हूं भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन ये कैसे मान जाऊं कि तुम्हारी कृपा में भी पुत्र नहीं है। संत ने कहा अच्छा जी फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना। उसकी पत्नी महाराज बड़ी भयंकर, ले जाके कहा कि फल दे दो। जब हमारे कोने में जब मूड हो जाए जब खाऊंगा, फल वो रख के चला आया। बेचारा देवी देवता मनाता था कि वो खा ले। और उसकी पत्नी, उसका नाम था आत्मदेव और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसने फल उठा के फेंक दिया खिड़की से बाहर। उसी के नीचे उसकी गाय बंधी रहती थी, वो भी बंध्या थी। उसके नाम उसकी पत्नी के शिशु होता न उसकी गाय के शिशु होता। वो फल खा लिया धेनु ने, और फल को खाने के अल्पावधि के उपरांत ही वो गर्भवती हो गई। और जब उसे पता चला कि फल तो बड़ा विशेष था, उसने अपनी बहन से सलाह ली। उसकी बहन थी गर्भवती, तो उसने कहा देख मेरे बहुत सारी संतान हैं, मुझे संतान की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा पति बड़ा लोभी है, तुझे उसे धन दे दे तो वो तुझे अपनी संतान दे सकता है। सर्वे जना कांचन आश्रयंती, सारी दुनिया कंचन के ही अधीन है। 9 महीने तक वो अभिनय करती रही। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यो दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं समझ पाते, मनुष्य क्या समझेंगे। 9 महीने तक वो गर्भवती होने का अभिनय करती रही। और एक दिन जैसे ही उसके संतान हुई, लेके घोषणा कर दी अरे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। वो आत्मदेव ब्राह्मण दौड़ता हुआ प्रसूति का ग्रह में आया। पालने में लेटे वो काले भूत भयंकर को देखा। वो सोचने लगा कि मैं गोरा, मेरी पत्नी गोरी, इन दो गोरों के बीच में महाराज ये कहां से आ गया। पाप की मूर्ति, अंधकार की मूर्ति। उसका विवेक, उसका ज्ञान कहता था कि ये तेरा अंश नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति ने कहा चलो काला गोरा कैसा भी है, हुआ तो सही। उधर खबर आई भाई गौशाला में भी गैया के पुत्र हुआ है, देवताओं जैसी जिसकी कांति, पूरा शरीर देवताओं का, कान उसके गौ के थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया गौकर्ण जी महाराज। और इनका नाम पड़ा धुंधकारी, ये धुंधली का पुत्र था इसलिए धुंधकारी। दोनों ही बड़े होने लगे। ये अमावस्या के अंधकार की तरह बढ़ने लगा और ये शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। दुनिया का कोई ऐसा दोष नहीं जो धुंधकारी में न हो, और दुनिया का कोई ऐसा गुण नहीं जो गौकर्ण जी में न हो। महाराज 1 नंबर का ज्वारी, शराबी, मद्यप, दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर, हिंसक, लंपट, संतद्रोही, शास्त्रद्रोही, राष्ट्रद्रोही, ये परम परोपकारी, सत्यवादी, करुण हृदय, सहृदय, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, शास्त्रज्ञ, सुकृत, वैदज्ञ परिवेश में जीवन व्यतीत करने वाले। एक दिन महाराज का पुत्र मदरा के नशे में झूमता हुआ आया। पिता से कहा लाओ धन दो। भैया मेरे पास धन का है, धन तो तेने अपने दुर्व्यसनों के द्वार पर सब नष्ट कर डाला। महाराज गला पकड़ लिया, तो मेरा पुत्र है कि मेरा शत्रु है। बुढ़ापे के समय को आनंद से बिताने के लिए और मुझे मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है। एक लात मारी और महाराज उठा करके दूर जा गिरा। भूमि पर बड़ा बड़ा सोचता था कि एक दिन मैं सोचता था कि बुढ़ापे में जब सिर में दर्द हो जा तो ये मेरा माथा दबाएगा। तुम्हारा माथा तो दबाया, लेकिन सोचता था कि हाथ से दबाएगा, लेकिन बेटा ने लात से दबाया।
पौंदरिया गौकर्ण जी के पास, अरे मेरा पुत्र बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, मूर्ख, मैं उसके लिए मरने गया। बोले पिताजी ये सिकवा शिकायत मत करो, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवत्स साधु पुरुषान यही काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी धर्मम भजस्व सततम, धर्म का भजन करो, चिंतन करो, उसे पियो, धर्मम भजस्व। सुनो शब्द बहुत कम जगह आया है, श्रणवन सुभद्राणी रथान्व पाले, लेकिन दूसरी तरफ भागवत जी कहती है पिबंतीये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयम प्रदन्ति तच्चरण सर्वरूहान्ति च। पियो पिबंतीये भगवत आत्मनस्सताम, तृषावंत हो पीजिए। गौकर्ण जी कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम, ये पीने का विषय, कहां से पिए, कान से भर भर कर पिए, कान से भर भर कर इसका संसेवन करें, आस्वादन करें। धर्मम भजस्व, विदाई धर्म का संसेवन करो, त्यज लोक धर्म। लोक धर्म का मतलब है व्यवहारान, व्यवहारों का परित्याग करो, त्यज लोक धर्म, लोक व्यवहारान सेवस्व साधु पुरुषान यही काम है। और तो भैया साधु पुरुषों की, संत जनों की सेवा, साधु पुरुषों का संग। और साधु पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? साधु पुरुषों की ये सेवा नहीं है कि दो लोग माठन ले आए, तुम्हारा तो पैर दबा दिए, कि तो धन दे दिया, कि कुछ वस्त्र दे दिए, कि तो स्वर्ण दे दिया। साधु पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है सदमार्ग पर चलना। वो साधु साधु नहीं है जो आप सबको हमारा चोरी करके लाया हूं 2 लाख रुपया, क्या करूं? बोले ला 75,000 हमें दे दे, सोच ले शुद्ध हो रहे, आनंद ले, मजा ले, कोई चिंता नहीं। देवस्व साधु पुरुषा यही काम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र त्यक्त्वा। एक तरफ गुण दिख रहे हैं तो एक तरफ दोष दिख रहे हैं, ये गुण दोष का विभेद करने वाले हम कौन है? नीम का पेड़ खड़ा है, पीपल का पेड़ खड़ा है, नीम में कड़वी है और महाराज पीपल ऐसा है और आम का पेड़ फल दे रहा है, सब छाया देते हैं। जो जहां है अपनी जगह पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं। अपनी जगह चिड़िया पूर्ण है, अपनी जगह तोता पूर्ण है, अपनी जगह मनुष्य पूर्ण है, अपनी जगह और जीव जनावर पूर्ण है। जो जहां है वो पूर्ण है। लेकिन कृष्ण भजन से जो रहित है वही जीव संसार में अपूर्ण है, वो अपूर्ण है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। क्या भी यही कहा, धर्मम भजस्व, पहले तो कह रहे हैं भज, हमारा सेवन करो, और बाद में कह रहे हैं सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा और कथा, संतों की सेवा, हरि कथा, इसको निरंतर पीते रहो, पान करते रहो, करते रहो, अहर्निश पीते रहो। और जाओ पिता जी जल्दी से पूजा की थाली सजाओ और रोली चावल लेके जाओ, और धुंधकारी ने जो लात तुम्हारे माथे पर मारी है ना, उसकी चावल चढ़ाओ, रोली लगाओ, फूल चढ़ाओ, उसी पैर की आरती उतारो। धन्य है वो पैर जिसने एक ही लात के आघात में तुम्हें संसार की आसक्ति की रस्सियों से छुड़ाकर संत के चरणों में खड़ा कर दिया। नहीं तो अभी तो फुर्सत ही नहीं थी तुम्हें हमारे पास आने की। कम से कम वो लात लेकर तो आई। एकदम गौतम जी महाराज दशमस्य पाठात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अर्थात राधा माधव के चरणों का स्मरण करते हुए अपूर्व भाव से भगवत धाम को प्राप्त हुए। महाराज गौतम जी तीर्थाटन पर चले गए। ये धुंधकारी बड़ा दुराचारी व्यभिचारी था, ये 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उनके साथ रहता था। रात में सोते हुए वेश्याओं ने उसे बांधा, इसका सारा धन दे दिया, और कोई इसके मुंह में गरम गरम अंडारे डालती, कोई इसकी अन्न भंग करती। तड़प तड़प कर महाराज ये मरा, और इसको वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया।
तो इसने भयंकर प्रेत योनि में प्रवेश किया। और महाराज गौकर्ण जी जब बहुत दिनों के बाद वापस लौटे तो कभी बिल्ली बन के, कभी महाराज चूहा बन के, कभी चिड़िया बनकर कमरे में अपनी उपस्थिति प्रकट करता था। गौकर्ण जी महाराज ने दिव्य अंजलि का जल इसके ऊपर प्रोक्षण किया तो इसको सद्बोध हुआ, इसका पाप थोड़ा शांत हुआ। भैया मैं आपका ही भाई हूँ, इस भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, मेरी रक्षा करो। और तब गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य के परामर्श से एक दिव्य कथा का अनुष्ठान किया। और महाराज वहां पर एक बांस लगा हुआ था बेदी में, एक सुयोग था, तो उस पोले बांस में वो जगह ढूंढ रहा था, मैं कहाँ बैठूं, ऐसी जगह बैठूं जहां मुझे कोई दिखाई न दे और कोई को मैं दिखाई न दूं। मुझे कोई दिखेगा तो मैं उस पर आकर्षित होऊंगा। प्रेत कौन है जो दूसरे को देखकर ही उस पर लग जाता है, जो बढ़िया चीज दिखी नहीं मुझे मिल जाए, कोई बढ़िया वस्तु मिली नहीं मैं खा जाऊं, ऐसी प्रवृत्ति में जो रहने वाला है वही प्रेत है। तो किसी को मैं न दिखूं और कोई मुझे न दिखे तो पोले बांस में घुसकर बैठकर दिन भर कथा सुनता और रात भर उसका चिंतन करता। बाद में वो बहुत से लोगों ने विधि बना लिया कि भैया भागवत हो तो एक बांस जरूर रखना। जबकि ये सोचने की बात है, आजकल के जो भूत प्रेत है एयर कंडीशन में रहने वाले वो क्या बांस में बैठेंगे? वो बैठेंगे कुर्सी में बैठेंगे, सोफा में बैठेंगे, और बड़े बड़े एसी कूलरों में रहने की आदि। ये आजकल के भूत प्रेत पास में रहने वाले नहीं है, उन्हें तो कूलर सोफा चाहिए। तो महाराज पहले दिन की कथा हुई, दिन भर कथा सुनता, रात भर उसका चिंतन करता, मनन करता। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और 7 दिनों में ये सप्त ग्रंथि भेदन करके वो भयंकर प्रेत देवताओं के रूप में भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया। भैया आपकी कृपा से मैं 7 दिनों में ही महाराज इस असद प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान का पार्षद विमान लेकर इसे लेने के लिए आए, आकाश से धरती पर विमान आया और महाराज एकदम उसे बैठा कर भगवत धाम ले जाने लगे। गौकर्ण जी ने कहा भैया ठहरो, ये ऐसा भेद क्यों, कथा तो बहुतों ने सुनी और ले जा रहे हो, एक को एक ही विमान क्यों लाई, सबको ही ले जाना चाहिए था। बोले श्रवण भेदा, ये श्रवण के भेद के कारण फल में भी भेद हो गया। कोई कथा सुनते सुनते ऊँघ रहा था, कोई महाराज आलस्य कर रहा था, कोई बार बार घड़ी देख रहा था, 7 बजे तक का टाइम था, 7:25 हो गए, अभी खत्म होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सब अपनी अपनी बातों में उलझे हुए थे। इंतजार हो रहा था जल्दी से खत्म हो, तो दौड़े महाराज जल पिए, चाय पिए, दूध महाराज और अपनी तलब भुजाएं। कोई अपनी अपनी बातों में, अपने अपने सत्य में सब उलझे हुए थे। श्रवण भेदात, कोई तरबूजा के बीज छील रही थी तो कोई स्वेटर बुन रही थी। अरे भाई अपनी बार भागवत सुनी, मेरा तो काम पूरा हो गया। अच्छा भाई क्या काम पूरा हो गया? बोले पिछले 3 साल से उनका स्वेटर अधूरा पड़ा था, इसका काम पूरा हो गया। कोई घर में तो फुर्सत मिलती नहीं थी, तो 6 घंटा रोज राजन भागवत में बुना तो उनका स्वेटर पूरा हो गया। अब वो मुझसे हमेशा कहते रहते हैं तुम भागवत में नहीं जाती, तुम भागवत में नहीं जाती। अब भागवत में जाओ तो ये स्वेटर और नया बन गया। श्रवण भेदात, श्रवण के भेद के कारण फल में भी भेद पैदा हो गया। और तब गौकर्ण जी महाराज ने दोबारा श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और भक्तों को सावधान किया कि भैया सावधान होकर, निरालस्य होकर और संपूर्ण असद विचार द्वंद्व क्लेश आदि से मुक्त होकर हम विभोर होकर श्रीमद् भागवत की मंगल में कथा सुने। और श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा नियम क्या है कि अलम विषय वार्तया, 7 दिन तक तुम्हारी मर्जी में आए उपवास करो, तुम्हारी मर्जी में आगे प्रसाद पाओ, तुम्हारी मर्जी में आगे जमीन पे सो, तुम्हारी मर्जी में आगे 25 की तलब की गद्दाओं के ऊपर चढ़ के सो, तुम्हारी जैसे मर्जी में आए सो, लेकिन अलम विषय वार्ता, विषय चर्चा नहीं करना, विषय वार्ता नहीं करना। और 7 दिन तक तो क्या जिंदगी भर भोजन करना तो हमें बंदी कर देना चाहिए। 7 दिन तक भोजन न करें, क्या करें? बोले केवल ठाकुर का प्रसाद सेवन, प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान का प्रसाद पाए। इधर उधर बाजार में खा लिया जाता, भागवत सुन रहे हो जा खा लिया,
खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। एक नियम, एक सत्व से ठाकुर जी का प्रसाद पावे, इतना कम भी न पाए कि चक्करावे और इतना ज्यादा भी न पाए कि नींद आनी शुरू हो जाए। आदमी बड़ा चतुर है, अरे भैया मैं जैसे कैसे करूं ये काम, पेट एकदम खाली है, खाली पेट पर कोई काम होता है क्या? और जब पेट भरे, जब मंदिर बन रहा था, एक आदमी बैठा हुआ था, बोले भैया कुछ काम करो, 3 दिन से भूखा हूं, खाली पेट कोई काम होता है क्या? काम वालों ने खूब सच्चे से घी और पूरा रोटी और बढ़िया बढ़िया माल खवाए, देखा फिर सो रहा है। बोले भैया काम करो, बोले क्या बात करते हो, भरे पेट पे कोई काम होता है? तो जो आलसी है उन्हें तो न खाली पेट होता है न भरे पेट होता है, बहाने की तलाश रहती है। तो ये श्रवण भेदा अलम विषय वार्तया, ठाकुर जी का प्रसाद पाओ केवल, हमारा तजिए हरि विमुठन को संग। सबसे बड़ा नियम क्या है कि हरि विमुठ जन है उनका संग छोड़। बोलो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो तो महामंत्र बोलो, नहीं तो चुप रहो। सुनो तो हरि कथा सुनो, नहीं तो कान बंद कर लो। दो ही बात है, सबसे बड़ा नियम यही है। इन 7 दिनों तक कोई आपके पास आवे तो भैया एक ही बात हाथ जोड़ के बोलो, बोले कोई ठाकुर जी की बात सुनाओ। बोले हमें तो आती नहीं है, बोले नहीं आती है तो चिंता क्यों करते हो, हम सुनाते। बोले उसमें हमारी रुचि नहीं है, बोले रुचि नहीं है तो फिर पधारो, फिर 13 तारीख के बाद मुलाकात हो। अलग विषय विषय चर्चा करते, सोचने का विषय संसार नहीं है। जब समय आए स्नान कर लो, जब समय आए वस्त्र पहन लो, जब समय आए भोजन कर लो, लेकिन वस्त्र स्थान भोजन के विषय में सोचो मत। सोचो तो राधा माधव के चरणों में, सोचो तो राधा रमण जी के विषय में, और सब बातों का परित्याग करो। इसलिए भैया अलग विषय वार्तया, यही सबसे बड़ा नियम है। और ऐसी अपूर्व श्रीमद् भागवत की मंडल कथा शुभारंभ हो रही है। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुनियन्ति यस्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्कस्य सर्गो वशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोच्छित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो सत्यवरुद्धनेत्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुठात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भूमि भावुकाः। परमहंस गुरुदेव सुखदेव श्रीमद् भागवत के मंडल में प्रथम 3 श्लोकों का गान करते हुए स्वच्छंद विचरण भ्रमण करते हैं। वो इनकी जैसे व्याख्या करेंगे और आगे का जो मंगल चरित्र होगा वह कल संध्या को 2:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक नाम संकीर्तन हमारे हीरालाल जी भाटिया जी उपस्थित हैं, इनके द्वारा मंडल में नाम संकीर्तन होगा। और 1-2 दिन के बाद और भी सब वैष्णव मंडली आने वाली है, आनंद मिलेगा संकीर्तन का। और 3:30 बजे से लेके महाराज जी जब तक स्वस्थ रहे, जैसा उनका स्वास्थ्य बना रहे, उसके अनुसार महाराज जी की अमृत कथा और उसके उपरांत में हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा। हमारी कथा इतना कोई समय नहीं है, 7 बजे खत्म हो, 7:30 बजे खत्म हो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रति पावन पुराण की आरती अति पावन।
चरित निगम कल्प फल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रताप निवारणी कलिमल मथन त्रताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव हारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुम औषधि हरि चरित गान की सुमौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी गताय किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम पुष्पांजलि श्री राधा रमन लाल की जय।